हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे से अच्छी अच्छी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दी मम्मी मूवीज़ के ऑल पार्ट्स के बारे में बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से पार्ट ज़्यादा अच्छे हैं और कौन से पार्ट इतने अच्छे नहीं हैं। और मैं आपको दी मम्मी मूवीज़ के आने वाले पार्ट्स के बारे में भी बताऊँगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दी मम्मी मूवी के पार्ट 1 की। तो गाइज, दी मम्मी मूवी का पार्ट 1 मई 1999 को रिलीज़ हुआ था और इससे IMDb पर 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली थी और रोटेन टमाटोज़ पर 62% की रेटिंग मिली थी। तो दोस्तों, मुझे ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। मैं इसे अब भी जितनी दफ़ा भी देखूं बोर नहीं होती और ये पार्ट जितना मज़े का है, मुझे लगता है कि लोग आज भी इस पार्ट को देखते होंगे तो बोर नहीं होते होंगे, क्योंकि इसकी स्टोरी, इसके सीन बहुत कमाल के हैं। और दोस्तों, इसमें हॉरर सीन्स के अलावा बहुत सारे फ़नी सीन्स भी थे जिन्हें देखते हुए इतनी हंसी आती है कि क्या बताऊं। और दोस्तों, इसके हॉरर सीन्स की बात करें तो इसके हॉरर सीन्स देखकर एक दफ़ा तो बंदा डर जाता है, लेकिन मज़े की बात ये है कि अचानक से डरने का अलग ही मज़ा आता है। और इस पार्ट को IMDb पर बाकी तमाम पार्ट से ज़्यादा रेटिंग मिली है, इसलिए ये पार्ट मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो गाइज, अब बात करते हैं दी मम्मी मूवी के पार्ट 2 की। तो गाइज, दी मम्मी मूवी का पार्ट 2 मई 4 को 2001 को रिलीज़ हुआ था और इसे IMDb पर 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली थी और रोटेन टमाटोज़ पर 42% की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, इस मूवी का ये पार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और पहले पार्ट की तरह ये भी मेरा फेवरेट है और इसमें मौजूद तमाम सीन्स बहुत कम और इसकी स्टोरी लाइन भी पहले पार्ट की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा इस मूवी के तमाम कैरेक्टर्स भी बहुत कमाल के हैं और सब ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और इस मूवी के तमाम कैरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद है। और हीरो हीरोइंस की बात की जाए तो दोनों बहुत प्यारे हैं और इस मूवी में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं दी मम्मी मूवी के पार्ट 3। तो गाइस, दी मम्मी मूवी का पार्ट 3 1 अगस्त को 2008 को रिलीज़ हुआ था और इसे IMDb पर 10 में से 5.2 की रेटिंग मिली थी और रोटेन टमाटोज़ पर 13% की रेटिंग मिली थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के पार्ट 3 की। तो दोस्तों, इस मूवी का पार्ट 3 भी काफ़ी अच्छा है और तमाम सीन भी काफ़ी कमाल के हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो ये पार्ट मुझे इतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि इस पार्ट की हीरोइन मुझे हीरो के साथ कुछ खास नहीं लगी थी। पहले वाली हीरोइन काफ़ी अच्छी नहीं थी और इस मूवी में हीरो के साथ काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो गाइस, ये पार्ट यही वजह है कि मुझे इतना खास पसंद नहीं आया था। वैसे इसकी स्टोरी अच्छी थी, ग्राफिक्स भी अच्छे थे, सीन भी अच्छे थे, लेकिन इसी वजह से बस यही एक रीज़न थी जिसकी वजह से मुझे ये पार्ट पसंद नहीं था आया है, क्योंकि उन्होंने हीरोइन इसके अंदर हीरोइन ही चेंज कर दी थी जो हीरो के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो गाइज़, अब बात करते हैं दी मम्मी मूवी के न्यू पार्ट की। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट का बाकी 3 पार्ट्स के साथ कोई लिंक नहीं है और ये पार्ट 9 जून 2017 को रिलीज़ हुआ था और इसके हीरो हैं टॉम क्रूज। और गाइज, इस पार्ट को IMDb पर 10 में से 5.4 की रेटिंग मिली थी और रोटेन टमाटोज़ पर इस पार्ट को 15% की रेटिंग मिली थी। तो दोस्तों, मुझे ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई थी। इस पार्ट की स्टोरी लाइन कुछ खास नहीं थी, है बहुत बोरिंग थी और इसके सीन भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए थे। और रही बात ग्राफिक्स की, तो ये सभी जानते हैं कि हॉलीवुड मूवीज़ के ग्राफिक्स काफ़ी कमाल के होते हैं, चाहे फिर वो एक्शन हो या हॉरर हो, तो ग्राफिक्स बहुत कमाल के होते हैं, चाहे स्टोरी लाइन अच्छी हो या ना हो, ग्राफिक्स तो देखने वाले होते हैं, मज़ा ज़्यादा देखने का। तो गाइस, अब हम बात करते हैं दी मम्मी मूवी के एक और न्यू पार्ट। तो गाइस, दी मम्मी मूवी का ये पार्ट 10 जनवरी 2023 को रिलीज़ हुआ था और इसे IMDb पर 10 में से 1.8 की रेटिंग मिली थी और रोटेन टमाटोज़ पर इसे 6% की रेटिंग मिली थी। और गाइज, अगर मैं अपनी बात करूं तो ये पार्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। बाकी पार्ट्स जितने भी मैंने देखे हैं सभी अच्छे थे, लेकिन ये पार्ट सबसे ज़्यादा मैंने जितना ज़्यादा इंतज़ार किया था इस पार्ट का, उतना ही इसे देखने के बाद मैं बोर हुई थी। जब ये पार्ट आया था तो मैं तो बिल्कुल रेडी हो के बिस्किट लेस शेज़ हर चीज़ रख कर बैठी हुई थी, लेकिन जब मैंने ये पार्ट देखा तो मुझे इतना गुस्सा आया, इतना बोरिंग पार्ट था। तो दोस्तों, मेरा तो टाइम ही वेस्ट हुआ था। अगर आप देखना चाहते हैं तो बाकी पार्ट देख सकते हैं, उनमें आपको फिर भी कुछ ना कुछ मज़ा आएगा, लेकिन ये पार्ट तो बस टाइम वेस्ट ही है।
अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते मेरी तरह तो आप कोई भी पार्ट देख सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं द मम्मी मूवीज़ के न्यू आने वाले पार्ट की। तो गाइस ये पार्ट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये पार्ट कब रिलीज़ हो रहा है और आप इस पार्ट को कब तक देख सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज़ डेट की। तो दोस्तों ये मूवी आपको इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल शुरू में ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस इस मूवी की रिलीज़ डेट 17 अप्रैल 2026 है। आपको ये पार्ट तब देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं द मम्मी मूवीज़ के पार्ट 4 की। तो गाइस द मम्मी मूवीज़ के इस पार्ट के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है कि ये पार्ट रिलीज़ होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कब तक होगा। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो गाइस अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तो गाइस तब तक के लिए टाटा।